ओ हो। यस गाइस, फाइनली हम निकल पड़े हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए। पर सबसे पहले ऐसा करते हैं, एक भगवान का नाम ले लेते हैं। कोई भी ट्रिप शुरू होने से पहले मैं मानता हूँ कि एक बार भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो पहले एक नारा लगा लेते हैं, जय करा शेरा वाली था बोल साचे दरबार दी जय। तो अब हमारा ट्रिप, आई होप माता रानी हमारा ट्रिप सक्सेसफुल करे और बिल्कुल सही सलामत हम वापस आए घर अच्छे से। हमारा मीटिंग पॉइंट है लोधी रोड, ऑलमोस्ट 4:30 के अराउंड मिलना है हमें। और अभी टाइम हो रहा है 3:45। तो आई विल बी ऑन टाइम। बाकी देखो लोग कितने टाइम पे आते, क्योंकि 5 बजे फ्लैग ऑफ करना है, क्योंकि हमें 2 बजे तक कह रहे हैं कि बीकानेर तक पहुंचना है। तो लेट्स सी हाउ फार वी विल गो। पर सही बताओ तो ठंड बहुत है। मेरी बाइक का टेम्परेचर 82 डिग्री पर हुआ पड़ा है। ये एक्चुअली मेरे लिए ना बहुत मज़े की बात है कि ठंड में वैसे ही दुकाटी इतनी हीट देती है, तो इतनी गर्मी, मतलब गर्मी नहीं लगती, बट ठीक है ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती। तो ये बहुत मज़ा है सर्दियों में। बट यही मज़ा हमारे लिए बदल जाएगा सज़ा जब ये हो जाएगी गर्मियाँ, क्योंकि जैसे ही गर्मियाँ होगी दुकाटी वैसे ही बहुत हीट होती है। तो सारे मज़े ख़त्म हो के ये याद आ जाएगी सारी सज़ाएँ। तो अब आइए चलिए सीधा मैं आपको मिलता हूँ सीधा अपने मीटिंग पॉइंट पे। मैं आपको लाइनअप दिखाऊँ तो ये S1000 RR खड़ी, फिर बेनेली कावासाकी वर्सेस CBR 650 है ये एक कार जो थी। एंड देन ये रही टेनर, ड्यूक, ट्रैम्प, रॉकेट, एक और CBR ये खड़ी मेरी दुकाटी पेनिगेल है। एंड देन S1000 RR एक और खड़ी है, वो डोमिनार है। एंड देन R1250 GS है मोहित भैया की। एंड देन ये भैया की रॉयल इनफील्ड है। सो ये सारी गाड़ियों की लाइनअप है एंड हम वेट कर रहे हैं, लेट्स सी कब तक आते हैं तब तक। सो गाइस हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है BSF का हेडक्वार्टर लोधी रोड पे। एंड सारी बाइक्स आप अगर देख सकते हो तो सारी बाइक्स आ चुकी है। एंड हम सारे ऑलमोस्ट 12 to 13 बाइक्स है एंड 2 कार्स है। तो सारी बाइक्स हमने 3-3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी है, ताकि और सबका एक एक लीडर बन गया है ताकि सबका कोऑर्डिनेशन में आसानी रहे। सो मेरे ग्रुप में है नितिन भाई S1000 RR है जिनके पास, एक सचिन भाई है उनके ZX10R है, वो लीडर है हमारे ग्रुप के। हम उन्हें फॉलो करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा फ्लैग ऑफ होगा एंड देन हम चल पड़ेंगे टुवर्ड्स बीकानेर। एंड हियर वी गो। दिस इज़ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड जैसे कि भैया बता रहे थे कि बहुत न्यू थिंग्स हमारे लिए होने वाली है। सब कुछ BSF वाले अरेंज करिए हम सबके लिए हमारे वे पे। तो लेट्स सी क्या होता है। हो ये तो पूरा फ्लैग ऑफ सेरेमनी हो रही है। ओ भाई दैट्स सो ब्यूटीफुल।
टिकरी बॉर्डर पास कर लिया। टिकरी बॉर्डर पूरा जाम है, ये तभी हम अंदर की साइड से गए हैं। ये पूरा स्ट्रेच, पूरा जो भी चल रहा है फार्मर्स का प्रोटेस्ट, वो अब तक ये पूरा जाम है। राइट साइड पे पूरे बॉर्डर्स पे लोग आए हुए हैं। सो हमारा कोई अंदर से रूट निकला था एंड हम अब आई गेस अब मेन हाईवे पे पहुँचेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग से हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, बट क्योंकि थोड़ी रोड्स ख़राब है एंड बॉर्डर्स बंद है दिल्ली के, तो इस पीछे अंदर से जा रहे हैं। बहुत लंबा स्ट्रेच है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला, काफ़ी लंबा। आई डोंट नो, नो आइडिया कब तक ओवर होगा। जल्दी ओवर हो जाए। जो भी फार्मर्स की मांगे आई गेस मोदी जी को सुननी चाहिए एंड आपसे में जो भी होए, मतलब मुझे नहीं पता, बट आपसे में कुछ तो कंक्लूजन निकालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को एंड मैं अब तक कोई बॉर्डर्स पे गया ही नहीं था जब से प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अब जा रहा हूँ, तो अब देख रहा हूँ ये तो काफ़ी लंबे स्ट्रेच पे है बॉर्डर्स पे। आई विश मेन हाईवे थोड़ा जल्दी आए। ऐसे अगर इतनी स्पीड पे अगर चलाते रहे, बहुत जल्दी थकने वाला हूँ मैं। तो थोड़ा मन है मेरा कि थोड़ी खींच के, मतलब 80, 100, 120 तक चलाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे। ऊपर क्या करे, ये रोड से ऐसी है, ऊपर से हम पीछे से जा रहे हैं, सो नो आइडिया। यस, अब लगता है मुझे पहुंच गए हम मेन हाईवे पे। ना अभी भी नहीं। ओ भाई, एंड हम ऑलमोस्ट दिल्ली से आ चुके हैं 117 किलोमीटर। मतलब मुंडका पे पेट्रोल भरवाया था, वहाँ से मैंने मीटर रेटिंग करी थी, तो ये आ गया 116 किलोमीटर आ चुके हैं एंड टाइम लगभग 8 बज चुके हैं। अब तक हमने एक ही मुंडका से एक ही स्टॉपेज अभी लिया था, वो भी सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए, एंड अब चल रहे हैं कंटिन्यूसली। देखो कहाँ तक आते हैं। अब आई गेस हम कहीं पे रुकेंगे फॉर ब्रेकफास्ट एंड सच बताऊँ तो मज़ा नहीं आ रहा। आ भी रहे मज़ा, बट पीठ बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है पीठ, क्योंकि मेरा फर्स्ट रोड ट्रिप है ये दुकाटी पे, पैनीकेले पे। सो मुझे लग रहा है कि मैं, अगर मुझे बीकानेर तक जाना हो, मैं नहीं जा सकता। मुझे चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत है जो भाई मेरी बाइक चला ले और मैं आराम से बैठ पाऊँ, नहीं तो मेरे को नहीं लगता मैं पहुँच सकता हूँ बीकानेर तक। ठंड तो इतनी नहीं लग रही, बट कैसे पहुँचूँगा, कैसे पहुँचाऊँगा बाइक, मेरे को तो ये लग रहा है अब ना हो पाएगा। एंड सही बताऊँ तो जो बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक पे, चाहे S1000 RR हो, चाहे ZX 10R हो, स्पोर्ट्स बाइक पे जो ये चलाते हैं लॉन्ग, भाई हैट्स ऑफ टू देम। मेरा पहली बार है इस बाइक पे एंड मुझे ऐसा फीलिंग हो गया अब कि मैं आया क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था ये बाइक लेके। इससे अच्छा क्रूज़र बाइक हो, टूरर बाइक हो, या इनफैक्ट नेकेड बाइक हो। इससे पहले बेनली थी मेरे पास, मुझे बहुत, मतलब बेनली होती मैं ले जाता कंफर्म, बट ये तो ना भाई। ये लेट्स सी, अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, तो वहाँ से थोड़ा रेस्ट मिल जाए तो देखो आगे और 100-200 किलोमीटर चला देंगे, क्योंकि आई गेस बीकानेर यहाँ से होगा 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, जिसमें से हम 150 किलोमीटर पार कर चुके हैं।
ये हाल है अब पता। फाइनली ओपन रोड्स मिली हमें। थोड़ा स्लो 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 स्लो। ये रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं जानवरों के चक्कर में, इसलिए स्लो। पर बहुत देर बाद हमें ओपन रोड मिली है, तो अब हम थोड़ा खींचते हैं। पूरे ट्रिप तक अब तक एक बार भी हमने शायद 150 भी क्रॉस नहीं करी स्पीड अपनी। चलो अब थोड़ा खुला हाईवे एक बार हल्की बहुत तो करके देखते हैं, वरना जिस स्पीड से हम चल रहे हैं हम पहुंच गए फिर तो। ना यार, मेरी बाइक का थोड़ा नुकसान हो गया, जैसे कि आपने देखा। पीछे से हुआ कुछ भी नहीं एक्चुअली, नॉर्मल मैंने पार्क करी। ये दुकाटी का एक मेजर ड्रॉबैक है। मैं इसको दुकाटी को ब्लेम करूँगा, इसमें अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि दुकाटी के जो भी स्टैंड है उसका उनका साइड का हुक कुछ बाहर नहीं होता। तो आपको अगर जूते से जब आप साइड स्टैंड खोलते हो तो वो एक्चुअल में नहीं खुलता स्टैंड, वो आपको हाथ से खोलना पड़ता है आधी बार, या स्पोर्ट शूज से खुल जाता है। क्योंकि मैंने लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं, उसमें मुझे लगा एक्चुअली खुल गया स्टैंड, तो मैंने हाथ से भी खोला, वो खुल गया, पर वो खुला नहीं। एंड खड़े खड़े बाइक थोड़ी लेफ़्ट को हो गई, तो इसलिए जो इंडिकेटर था, इंडिकेटर की तरफ प्रेशर आ गया, पीछे की जो टेल है वो टूट गई पूरी। सो इस टाइम पे अब मैं बिना टेल के हूँ। अब मैं सोच ही रहा था वैसे टेल टाइट ही कराऊँ, बट ऑब्वियसली नुकसान हो के तो नहीं हुए, तो थोड़ा नुकसान हो गया। अभी अब वापस दिल्ली जाके वापस में सही होगा। अभी तो हम जा रहे हैं टूवर्ड सांचो बॉर्डर, और अब तक तो बीकानेर भी नहीं पहुँचे हम, तो ये वापसी में ही सही होगा। अब मैं अभी जब हम कहीं पे पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या एंड अब कैसी लग रही है बाइक। अब नो डाउट बाइक अब पीछे से बहुत अच्छी लग रही है पूरी, क्योंकि ऑब्वियसली ना कोई नंबर प्लेट कुछ नहीं है, ना कोई टेल है। तो जो दुकाटी की जो पीछे की टेल है वो बहुत पसंद था। अब ना कोई नंबर प्लेट है ना कुछ है, तो बहुत सुंदर लग रही है पीछे से बाइक। बट मेरे को ऐसे चाहिए नहीं थी एक्चुअल में बताऊँ तो, बट अब मजबूरी है तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी अब तो काफ़ी रोड्स काफ़ी अच्छी रोड्स है काफ़ी अब। यस, फाइनली 80 किलोमीटर और बचा है बीकानेर। बीच में मेरी बैटरी कम हो गई थी, तो मैं इस पीछे मैंने थोड़ा चार्जिंग पे लगा दिया था अपना गोप्रो। एंड सही बताऊँ तो राजस्थान की रोड्स बहुत बढ़िया रोड्स है। बीच में जब पहले आ रहे थे हम, हरियाणा की रोड बहुत बेकार थी, पर ये राजस्थान की रोड्स है काफ़ी अच्छी है। कांस्टेंट स्पीड अगर आप देख पाओ तो 120 130 अभी 110 है, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। एंड काफ़ी अच्छी रोड्स है, कोई गड्ढा कुछ नहीं है। एंड अच्छी बात है वो तो वैसे हमारे लिए, बट आई थिंक इंडिया की सारी रोड्स ऐसी होनी चाहिए। एंड तीसरी बार फ्यूल रिफिल हुआ।
तीसरी बार चौथी बार फ्यूल रिफ्यूल करके हम निकल पड़े यहाँ से। ये बीएसएफ के ये पुलिस हमारे लिए वेट कर रही थी, क्योंकि ये यहाँ से हमें आगे गाइड करके पूरे बीएसएफ के जो भी आगे पुलिस के जो डीसीपी वीसीपी है वो अभी हमारी वेट कर रहे हैं आगे। तो पुलिस के जो भी डीसीपी है वो राजस्थान के, तो वो हमारी वेट कर रहे हैं। सो सारे लेट हो रहे हैं। सो अब एक्चुअली हमने 2 बजे का टाइम दिया था उन्हें कि 2 बजे हम बीकानेर में होंगे, तो हम थोड़ी लेट चल रहे हैं। तो इस पीछे अब सबने थोड़ी खींचनी शुरू कर दिया बाइक, ताकि टाइम पे पहुँचे। एंड क्योंकि बीएसएफ का एक रूल होता है कि उनके बीएसएफ के सिक्योरिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सब जो जवान होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं। सो मे बी हम उसी डिसिप्लिन पे चलना चाहते हैं पर नहीं चल पाए, तो अब थोड़ा तेज चलाते हैं। I should fuck her in the Benz.